पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू सुनने, देखने और बोलने वालों को मेरा सलाम। आज हम बात करेंगे 5 पॉइंट पे, 6 भी हो सकते हैं, बात करेंगे हसन न्यासी के बैलेट पेपर जो नॉमिनेशन पेपर हैं उनके जमा होने पे कि उनके साथ क्या हुआ। उसके बाद बात करेंगे हम आवाम पार्टी दीवाने का ख्वाब बल्ले का निशान मांग लिया सदके जम। उसके बाद इमरान खान की तोशा खाना केस की जो है इन कैमरा जो प्रोसीडिंग है उसके पे बात करेंगे। उसके बाद जो है मरियम औरंगज़ेब की जो होने वाली गुफ्तगू है उस पर बात करेंगे कि वो कितनी गंदी और कितनी घटिया बातें कर रही हैं। दूसरा ये कि अलीमा खान ने एक धमकी दी थी कि हम केस को साइफर केस को पाकिस्तान से बाहर जो है वो ब्रिटिश में जाएंगे और हम बाहर जाके इस केस की जो है ना दोबारा से जो है ना इल्तिजा करेंगे कि दोबारा से बाहर की अदालतें हमें इंसाफ दें, क्योंकि यहाँ तवक्को नहीं है। तो पहले पॉइंट की तरफ आते हैं कि हसन न्यासी ने जो है उसके चूँकि वो जेल में है, मिलिट्री कोर्ट्स की तहवील में है, तो उनके जो है कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाने थे और उस कागजात नामजदगी को जमा करवाने के लिए जो उनके सिग्नेचर होना उन पेपर पे ज़रूरी था। उन पेपर्स को जमा करवाने के लिए अदालत ने कहा था कि हसन न्यासी साहब अगर अपने जो है नॉमिनेशन पेपर जमा करवाना चाहें तो उनको साइन करने की इजाज़त दी जाए। उनको उनके जो पेपर हैं उनको नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने की ना तो इजाज़त दी गई, ना ही उनकी वो साइन करवाने तक रसाई हासिल हुई। और हर एक पाकिस्तानी इस चीज़ का हक रखता है कि जब वो इस मुल्क में रहता है तो वो नॉमिनेशन पेपर या इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। ये हमारा कानून कहता है। कानून तो वैसे है नहीं लेकिन कहता है। दूसरी बात की तरफ आते हैं कि हम आवाम पार्टी दीवाने का ख्वाब ताले के निशान से बल्ले का निशान मांग लिया। उन्होंने कहा जी गोशवारे हमारी क्लियर है, हमने सारा कुछ जो है वो कंप्लीट कर लिया है, लिहाजा हमें बल्ले का निशान दिया जाए। ये मूंग और मसूर की दाल बल्ला खान से नहीं है, खान से बल्ला है, बल्ले से खान नहीं है। बल्ले का निशान चला भी जाए तो वोट तो खान को देगा। हर इंसान ने खान को वोट डालना है, इमरान खान की शख्सियत को वोट डालना है। इंसान खान साहब की जो थॉट्स हैं उन पे लोगों ने जो है शऊर जो है उस पे वोट डालना है। वो आम आवाम से पूछ ले, ट्रेड ईवान से पूछ ले, अब किसी भी जगह पे लाखों सर्वे हुए, लेकिन लोग खान के बल्ले की बात नहीं करते हैं, लोग खान की बात करते हैं, नज़रिए की बात करते हैं। और जो जितनी देर से खान साहब जेल में हैं तब से खान साहब का वोटर लेवल अप हुआ है, वोटर बढ़ता गया है। जितना जितना ये सारा जुल्म करते जा रहे हैं वोट उतना ही बढ़ता जा रहा है, आवाम उतना ही बदलती जा रही है। तो मेरा ये जो मानना है कि जितना ये खान को दबाने की कोशिश करते हैं, खान की फेम को दबाने की कोशिश करते हैं, फेम उतना ही बढ़ता जा रहा है। और अब तो रिकॉर्ड टूट गए हैं, सर्वे के रिकॉर्ड टूट गए हैं। और अब जो है वोट खान का, नोट किसी का भी हो, वोट खान का। उसके बाद आते हैं तोशा खाना की, जो एक अदालत का हुक्म था कि जो है मीडिया को जाने की इजाज़त दी जाए और मीडिया के सामने उस केस की जो प्रोसीडिंग हो, लेकिन बाहर आके जो है मद्दे मुकाबिल लोग आके बाहर जाके ये बताते हैं कि आज ये हुआ, जबकि ये अलाउ नहीं है बाहर आके बताना। जब कैमरा ही नहीं जा रहा तो फिर लोगों को अंदर की कार्रवाई जब खुफिया है तो फिर खुफिया रखी जाए, तो उसको आके बाहर बताना ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। और इसकी जो प्रोसीडिंग है उसको अवाम के साथ वैसे जो है मीडिया के साथ शेयर नहीं की जा सकती। और अगर मीडिया के साथ शेयर नहीं की जाए तो इस पे जो है ना जो है कानून को हरकत में आना चाहिए। और अगर कैमरास नहीं मीडिया वाले नहीं जा सकते तो फिर उसकी कोई बात बाहर आकर बताना ये कहाँ की जो है इंसाफ है, ये नाइंसाफ़ी है। और इस पे मीडिया जो है अदलिया को इस पे ज़रूर नोटिस लेना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं कि मरियम औरंगज़ेब ने, अतल मैनल्ला साहब ने कहा कि खान साहब मासूम हैं। खान साहब को गाल से पकड़ के नहीं कहा कि मासूम हैं, केस की नोयत के मुताबिक खान साहब को मासूम करार दिया गया, क्योंकि इससे पहले एक केस में खान साहब को सादिक और अमीन कहा गया।
और वाकया ही ये साबित भी हुआ कि खान साहब जो हैं वो सादिक और अमीन हैं। लेकिन उस मासूम कहने पे मरियम औरंगज़ेब ने वाविला मचाया हुआ, इतनी घटिया ज़बान इस्तेमाल की है। वो खावर मानिका के जो ड्राइवर है उसकी बात सर हिला हिला के की है, और इतनी घटिया बात की है जिसपे पैमरा को कोई शर्म नहीं आई। पैमरा हरकत में बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि वो खान साहब के बारे में हम कोई बात करें तब पैमरा हरकत में आएगा, और अगर वो लोग जो उनके पैमरा के फेवरेट हैं तो तब पैमरा सोया हुआ है, बिल्कुल उसको कोई होश नहीं है। क्योंकि वो खान के जो है ना, खान की अपनी तरफ से खान को डिग्रेड करने के लिए बात होती है तो उस पर पैमरा खुश होता है, और अगर खान साहब के हक में कोई बात की जाए फिर पैमरा को जो ना गुस्सा आता है, बॉयल होना शुरू हो जाता है पैमरा। तो इस तरह करके जो है ये दोहरा मेयार जो मुल्क में रखा हुआ है ये बहुत गलत है, और इसमें हमारी अदालतों का पूरा हक बनता है कि वो इसके मुताबिक जो है ना कानून के मुताबिक फ़ैसले करें। बार बार वही तकसीम बंगाल को ना दोहराएं, वो आइन जो 73 का है उसके मुताबिक फ़ैसला करे। जज हमारे किस लिए हैं? आवाम आम हर खास अदालत में रजू करता है कि हमारी सुनवाई होगी, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं है। अदालतों में धक्के खाती आवाम, जेलों में रुलती ख़वातीन, किसी का कोई पुरसाने हाल नहीं है। और मरियम औरंगज़ेब कि फिर वो आ जाती है सनम जावेद की बात, जो वो कहती थी कि मरियम औरंगज़ेब कहती है 2000 रुपये, 2000 रुपये, तो वही बात आ गई मासूम और सादिक और अमीन। तो मरियम औरंगज़ेब साहब है, आपको ये हुदा आपका जो आप हुकूमत में रही हैं और आप पढ़ी लिखी भी लगती हैं थोड़ी बहुत, आपको ये आपका ओहदा इजाज़त नहीं देता कि आप इतनी गंदी ज़बान इस्तेमाल करें। ज़बान सबके मुंह में होती है लेकिन संभाल के रखने के लिए होती है, और इस तरह फजूल जो बातें तुम कर रही हो ये बहुत गलत है। क्योंकि वक्त तो बदलता है, हालात भी बदलते हैं, और अगर नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आ गए तो हो सकता है तुम फिर से किसी ओहदे पे आ जाओ, तो फिर लोग तुम्हें किस तरह सोशल मीडिया पे जो ट्रोल कर रहे हैं, किस तरह तुम उनकी जो है ना ताब का निशाना बनी हुई हो। खान के चाहने वाले, खान के टाइगर तुम्हें फिर वो जवाब देते हैं जो तुम सुन नहीं पाती हो, जो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। उन सवालों के जवाब देते हुए सनम जावेद आज जेल में बैठी है इतने महीनों से। वही आप लोग दोनों, आप और मरियम साहिबा, इसी चीज़ का उससे बदला ले रही हैं कि वह आफ्टर शॉक में आप लोगों को शॉक देती थी, और वो शॉक जो होते थे आप लोग से बर्दाश्त नहीं होते थे। तो उतना ही करो जितना आप बर्दाश्त कर सको, फिर आपको सही लोग कहते हैं। मैं सवाल को अधूरा छोड़ती हूँ। और 119 से भाग गए, यही तुम लोगों का मुकाबला करने का जो ट्रेंड था ना, कि तुम लोगों को मार घसीट और फिर ज़बरदस्ती पोलिंग में जो है ना असर अपना दिखाते थे, असर रसूख। लेकिन अब आप लोगों को डर लगने लग गया है, पीटीआई के वर्कर से डर लगने लग गया है, पीटीआई के टाइगर से डर लगने लग गया है। तो आप लोग मुकाबला करें वोट में, आप लोग बैलेट पेपर में मुकाबला करें, आप लोग स्ट्रीट में मुकाबला करें, अवाम में आएँ, अवाम को देखें, अवाम में जाएं, फिर अवाम फैसला करेगी कि आप लोग कहाँ पे खड़े हैं। अता तारड़ से सवाल करें तो वो मुकर जाता है कि मैं बखर से हूँ। अगर उनसे पथराव के जिक्र करें तो वो कहते हैं मैं नहीं था, मेरे मुखालफिन का एजेंडा था, वो उन लोगों का एजेंडा था जो जिनाह हाउस गए थे। तो अभी इस्लामाबाद में बलूचिस्तान से आए हुए लोगों को तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की इजाज़त नहीं मिली। तो सोचने की बात यह है कि लोग जिनाह हाउस तक कैसे पहुंच गए। वो आए हुए थोड़े से लोग जो बलूचिस्तान से मिसिंग पर्सन के लिए आए हैं, वो डॉक्टर साहिबा, उनको सलाम, उनकी हिम्मत को सलाम, जो सड़क पर डट के खड़ी हैं। रात को सोए हुए मासूम बच्चों के ऊपर ठंडा पानी फेंका गया, उनको जेल में भर भर के खींच के ले जाया गया। वो तो वहाँ तक नहीं पहुँच सके, हाई कोर्ट तक, वो तो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुँच सके, जिनाह हाउस तक लोग कैसे पहुँच गए। मरियम साहिबा कुछ खुदा का खौफ करें, कुछ तो होश के नाखिल नहीं, ज़्यादती ना करें, इस हद तक ना जाएं कि फिर आपके साथ वही हो जो फिर आप डिज़र्व करती हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बताइएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आप लोगों की सपोर्ट होती है जो हमें जो है ना हौसला देती है आगे बढ़ने का, सवाल करने का, और आप लोगों की बात को लोगों तक पहुंचाने का, और आप लोगों की बात को कैमरे के सामने रखने का, ताकि आप लोगों की आवाज़ बन के हम काम कर सकें। आप लोग सपोर्ट करते हैं, आप लोग मोहब्बत दिखाते हैं, तो हमें हौसला अफजाई मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें
اور کمنٹس کر دیں، لائک کر دیں اور دوستوں میں شیئر کر دیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ایک نئی ٹاپک کے ساتھ پھر آؤں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.